नमस्कार। हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात कर लेते हैं आगामी 31 अक्टूबर को जो अवकाश तालिका में अवकाश घोषित हुआ था उसके संबंध में। और उससे पहले मैं आपको अवकाश तालिका दिखाता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से हर सत्रवार जो है जारी की जाती है। आप लोग ये उत्तर देख रहे हैं, अवकाश तालिका ये देख रहे हैं आप लोग। इसमें स्पष्ट रूप से अवकाश का नाम, दिनों की संख्या, तिथियां व दिनों के नाम पूर्व से ही घोषित हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कभी भी कोई अवकाश होता है, जैसे मान लीजिए कि बिंदु 3 पर गणतंत्र दिवस का अवकाश घोषित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, शिक्षक कार्य स्थगित। शिक्षक कार्य जो है वो स्थगित रहेगा और उस दिन क्या है, कार्यक्रम वगैरह होंगे। ऐसे ही आप लोग जो हैं इसके नीचे देखिएगा 6 नंबर पर संत रविदास जयंती है, यहाँ पर भी बुधवार को होना है शिक्षक कार्य स्थगित, स्पष्ट कर दिया गया है ना। अब इसी तरह से आप लोग देखिएगा इसके नीचे बिंदु 11 पर भी है कि गुरुवार को जो है ये जयंती का कार्यक्रम होना है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस भी शामिल है, गुरुवार को होना है और यहाँ पर भी शिक्षक कार्य स्थगित है। इसी तरह से और नीचे जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं ये 18 तारीख में स्वतंत्रता दिवस भी है, इसमें भी शिक्षक कार्य स्थगित है, रविवार को भी शिक्षक कार्य स्थगित है। इसी के चलते चलते हम लोग जो आगे आते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30 तारीख को 30वें बिंदु पर 31 अक्टूबर को सोमवार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षक कार्य स्थगित मतलब कि नहीं है। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से अवकाश है। अन्य में भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी गुरुवार, बुधवार, सोमवार वगैरह जो भी हैं, इनमें कहीं पर भी शिक्षक कार्य स्थगित के विषय में कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कि सोमवार के दिन कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, मतलब कि पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है, ये आता है कुछ दिन पूर्व जो अभी एक आदेश जारी हुआ है कल या परसों में, उसमें आप लोग देखिएगा कि क्या आया है नया। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जो कल की तिथि 28 अक्टूबर 2022 की तिथि में जारी किया गया है। यहाँ पर विषय में दे दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जो 31 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है उसमें राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाए जाने के संबंध में है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। हर साल 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। साल 2014 था और उसमें उसी दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जयंती के दिन में मनाया जा रहा है इसको, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद जो रजवाड़े थे उनके भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अखंड भारत की नींव भी रखी थी इन्होंने ही। तो हर साल इसी दिन को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसके बाद में हम लोग जो हैं देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अपर सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय जो है स्कूली शिक्षा, इनकी तरफ से ये लेटर है और इसमें एकता दौड़ यूनिटी रन के आयोजन किए जाने की बात कही जा रही है सभी वर्गों और सभी आयु समूहों के द्वारा। इसमें हम लोग आइए देखते हैं, बिंदु 1 में दिखाया गया है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कम दूरी अधिक दूरी के लिए दौड़ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो पत्र आया है ये बेसिक शिक्षा की तरफ से है, निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय की तरफ से जारी किया गया है, तो फिर ये सीधी सी बात है कि सभी विद्यालयों में भी मनाया जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु 1 में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार जो है कम दूरी अधिक दूरी के लिए दौड़ सकते हैं, मतलब कहना है कि जहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रांगण हो वहाँ पर उस हिसाब से और जहाँ पर छोटा हो तो छोटे के हिसाब से। उसके बाद में बिंदु 2 है, यहाँ दौड़ विद्यालय में 31 अक्टूबर मतलब कि 31 अक्टूबर के दिन सुबह 7 से 8 बजे सुबह की सभा में करा दी जाएगी या फिर शून्य अवधि में करा दी जाएगी। उसके बाद में है कि संभव हो दौड़ के प्रारंभ या अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक जो भी होंगे वो राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका, मतलब कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई जा रही है इसमें उनका क्या योगदान रहा देश में, उसके बारे में बच्चों से चर्चा परिचर्चा भी किया जाना है। उसके बाद में एकता दौड़ के आयोजन का विद्यालय पत्रिका, वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब कि जो भी हमारे बीआरसी या बीएससी लेवल पे जनपद स्तर पर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया चलता है उसमें भी उन फोटोज़ या वीडियोज़ को भेजना शामिल रहेगा।
इसके बाद में सीमांत क्षेत्रों या दिव्यांग एवं बच्चों सहित बच्चे जो रहते हैं ना, स्ट्रीट चिल्ड्रन रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं वो, या फिर दिव्यांग जो बच्चे रहते हैं उनको भी दौड़ में शामिल करना है। उनके स्तर की भी मतलब की दौड़ आपको करानी है। उसके बाद में आयोजन के फोटोग्राफ, ये जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रन फॉर यूनिटी जो है अपलोड करने हैं। ये मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सोशल साइट पे मिल जाएगा। उसको जो है रन फॉर यूनिटी के नाम से आप डालेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ पर भी उसको अपलोड करना कहा जा रहा है। इसके बाद में उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में, मतलब सभी विद्यालयों में, अब ये लेटर जो है वो बेसिक शिक्षा की तरफ से है, तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय, मतलब हर विद्यालय में इसको होना है। निम्नांकित गतिविधियों के विषय में बताया जा रहा है कि भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान, भाषण, वाद विवाद, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके विषय में चर्चा की जानी है। उसके बाद में सरदार पटेल को समर्पित प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन किया जाना है। उसके बाद में विद्यालय में सरदार पटेल के योगदान जीवन आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन होना है। प्रदर्शनी के लिए बनाए गए विषय वस्तु, कंटेंट क्षेत्रीय भाषा या अनुवाद कराकर उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वही चीज़ें हैं, अपलोड करना है। उसके बाद में उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार के संदर्भित 20 अक्टूबर जो है तिथि दी गई है, इसके जो क्रम में से अभी आदेश जो जारी हो चुका था 20 अक्टूबर में भी, जो कि भारत सरकार की तरफ से था, उसके क्रम में है ये वल्लभ भाई पटेल जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को मनाया जाना है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जो मैं आपको बता चुका हूँ चल रहा है 2014 से। इसको जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में, देखिएगा ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त विद्यालय यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों ही प्रकार के विद्यालय आ गए हैं, क्योंकि ये निदेशक बेसिक शिक्षा की तरफ से आदेश जारी हुआ है इसलिए। और इसके बाद में वही सब है, गूगल सीट वगैरह है, अपडेट करने का कष्ट करें, ठीक है। और ये जो पत्र है वो शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से है, सुभाष सिंह जी हैं, मैडम हैं, उनकी तरफ से इस आदेश को जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस आदेश के बाद में ये तो स्पष्ट है कि वो जो अवकाश की बात कही जा रही है वो अवकाश नहीं रहेगा। इस लेटर के आने के बाद में वो अवकाश पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपको विद्यालय खोलना रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं वो सभी यहाँ पर खुले रहेंगे, आदेश में स्पष्ट है, शिक्षा निदेशालय बेसिक तरफ से आदेश जारी हुआ है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो अवकाश तालिका मैं आपको पूर्व में दिखा चुका हूँ, वो अवकाश तालिका में जो अवकाश मेंशन है उसमें ये लेटर जब से आया है 28 तारीख, मतलब कल से आया है, उसके बाद से वो अवकाश तालिका का वो अवकाश समाप्त हो चुका है। आपको विद्यालय जाना है और ये जो कार्यक्रम बताए जा रहे हैं इन पर भी कार्य करना है, ठीक है। इसी प्रकार की नई अपडेट जानने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।